नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है श्रवण कुमार जी। इनका नाम कितना अच्छा है, श्रवण कुमार जी। आप नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन श्रवण कुमार जी की जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 2.4 ग्राम के आसपास ऐसा रहता था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। श्रवण कुमार से जब मैंने डिटेल हिस्ट्री लिया तो पता चला कि ये 2013 से 2016 तक मलेशिया में रहते थे। रहने वाले नेपाल के हैं, लेकिन 2013 में ये मलेशिया में चले गए और मलेशिया में कुछ केमिकल से रिलेटेड काम करते थे। जो ये पैकिंग करते थे उसमें बहुत स्मेल आता था, ऐसा इन्होंने बताया। और अचानक से 2016 में उनको चक्कर आया, चक्कर आकर के गिर गए और उधर मलेशिया के ही गवर्नमेंट अस्पताल में वहाँ के लोग लेकर के गए। और जब वहाँ पे इनका ब्लड का जांच हुआ तो ये पता चला कि इनके शरीर में ब्लड नहीं बचा है। 2.2 ग्राम का ब्लड बताया और इनको डॉक्टर लोगों ने बताया कि आपके शरीर में ब्लड बनना बंद हो गया। फिर वो मलेशिया से वापस नेपाल पहुँच गया। और अभी मैंने जब और हिस्ट्री पूछा कि इस तरह का काम करते हुए कोई और बच्चा या और कोई आदमी वहाँ बीमार हुआ, तो इन्होंने बताया कि एक बच्चा और भी बीमार हो गया था। उसको अचानक से पेट में दर्द हुआ और वो अस्पताल गया, इलाज कराया, फिर भी वो बचा नहीं। तो दोस्तों, आप कोई भी कार्य करें, जीविकोपार्जन के लिए हमको कार्य करना तो ज़रूरी है। कार्य नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन वो कार्य ऐसा ना हो कि जिससे हमारे शरीर को इतना हार्म हो जाए। अब इसको देखिए आप, इतना कम उम्र का बच्चा है, 28 साल का बच्चा है, और उसको इतना साल पहले ही 2016 में उसको ये बीमारी हो गया। और 2016 से वो लगातार नेपाल में इलाज कराते रहा। उसको ये पता ही नहीं चला कि उसका प्लास्टिक एनीमिया हो गया। उसको डॉक्टर लोग केवल ब्लड चढ़ा देते थे, हर महीने उसको ब्लड लेना पड़ता था। इतना ब्लड लिया कि उसके चेहरे पे आयरन डिपोजिशन होने लग गया। जब हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड चढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में आयरन और फेरेटिन डिपोजिशन होने लगता है, जो स्किन पे भी आने लगता है और स्किन काली पड़ जाती है। जी श्रवण जी, आपको कैसे ये बीमारी हुई? आप कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले हो और कैसे ये बीमारी हुई, ये बताएंगे कुछ? जी सर जी, हम नेपाल के रहने वाले हैं, बबिया 3 नंबर के। जी, हम 2013 में मलेशिया गए थे। जी जी जी। वहाँ पे हम ये खाद मोल की पैकिंग कर रहे थे। खाद मोल की? जी। ये क्या होता है खाद मोल? ये खाद मोल जो ये धान गेहूं में डालता है, फूलों में। जी, खाद। हाँ, जी जी जी। वही पैकिंग कर रहे थे। तो उसका बहुत स्मेल आता था, आपने बताया? बहुत ज्यादा स्मेल आता था। तो कुछ मास्क वास्क नहीं लगाते थे? भी उतना काम नहीं कर पाता था। ज्यादा इतना स्मेल था कि मास्क भी नहीं काम करता था। फिर 2016 में हमको अचानक एक बार काम करके दूसरे बार में खाने के टाइम में जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे मुझे चक्कर आया। आया, मैं गिर गया। कुछ पर मालूम नहीं चला। एक्शन के बाद में जब होश आया तो मुझे पूछा क्या हुआ, तो देखते हैं पूरा बदन गर्म हो चुका था, बुखार। तो मुझे वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया, मलेशिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ जी, वहाँ 28 दिन में भरना रहा। मलेशिया में अस्पताल में 28 दिन भर्ती रहे? जी सर। कोई भी देखने के लिए नहीं चाहता था, सिंगल था ना। जी जी जी। वहाँ पर जब 28 दिन के बाद में मैंने रिपोर्ट पूछा तो उतना बोलने भी नहीं आता था मलेशियन भाषा। वो लोग को बोलते थे, मैं पूछता था कि मेरे ब्लड इतने क्यों निकालते हो, तो उन लोग बताते थे कि आपका ब्लड खराब हो गया है। जी जी जी। ये चेक करने के लिए निकालते हैं। जी। फिर निकालते पूरी लॉस हो गए, कमजोर हो गए, तो उसने 1/2 पाउंड डाला मेरे शरीर में ब्लड। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज करवा दिया। वहाँ से कंपनी आए, फिर कंपनी ने मुझे घर भेज दिया। जी जी जी। वहाँ से आए नेपाल में, आप चेक कराते थे। डॉक्टर लोग बोल ही नहीं पा रहे थे कि आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है। समथिंग एक हॉस्पिटल में जाते थे तो 60 से 70 हजार पड़ जाता था, लेकिन बीमारी का मालूम ही नहीं पड़ता था। वैसा ही चेक कराते 4 साल गुजर गया। उसके बाद एक डॉक्टर ने बताया कि एक बार तुम वहाँ काठमांडू जाओ, वहाँ का वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ब्लड के संबंधी में ज्यादा जानता है, उसे दिखाओ। तो वहाँ गए, 1 महीने रुके वहाँ काठमांडू में भी।
वहाँ दिखाए। 1 महीने के बाद में रिजल्ट आई तो उसने रिपोर्ट में बताया कि आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। जी जी जी। फिर क्या किया? फिर उसने 1 महीने के लिए दवाई दिया, बोला ये खाओ, फिर अगले महीने आना दवाई लेके जाना। 1 महीने खाए, कुछ कम ऊंच नीच नहीं कुछ हुआ, फर्क नहीं हुआ। जी, जी, जी। तो उसके बाद मैंने दवाई छोड़ दी। तो मैंने बोला कि ये बोन मैरो के लिए कोई उपचार है? तो उसने बोला कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। जी जी जी। तो खर्चा कितना आएगा बोला, तो उसने बोला 15 से 20 लाख रुपए आएगा। उतना पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं जी। तो मैंने बोला मैं नहीं करवा पाऊंगा जी। फिर वहाँ से घर चले आए। घर से आपके वीडियो यूट्यूब में देखें। जी जी जी। फिर आपसे मिलने की इच्छा हुई, यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन आ नहीं पाए। अब आज पहली बार आए। बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये सारा खाने का आपका लिख दिया है, ये सारा आपको रेगुलर खाना है, ठीक है। जल्दी से अच्छा हो ऐसा हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि इतनी कठिन बीमारी किसी एक को हो गई तो और लोगों को ना हो। हम इनसे सभी मरीजों से ये पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न हुआ जिसके कारण ये परेशानी हो गई। अभी एक बच्चा आया था इससे पहले ही, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि वो जिम में जाते थे और जिम में वो स्टेरॉइड उनको खाने के लिए देते थे। 6 महीने साल भर उन्होंने वो स्टेरॉइड खाया और उसके बाद अचानक से उनको शरीर में पीला पड़ गया। और पीला पड़ने के बाद उनको जब ब्लड जांच कराया गया तो पता चला कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है और प्लेटलेट बहुत कम है। ये बच्चे का देखिए, अभी हीमोग्लोबिन बहुत कम है और प्लेटलेट तो 4000 है। आप देखिए इतनी गंभीर बीमारी हो जा रही है। इस गंभीर बीमारी से हमको और लोगों को बचाना है। हम ये लोगों को रिक्वेस्ट करके इनके कंसेंट लेकर के ही ये वीडियो बनाते हैं, सो दैट कि हम अवेयरनेस ला सकें। लोगों में, सोसाइटी में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग ठीक नहीं होते हैं, तब भी हमारे पास आते हैं। कई लोग ATG ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तब भी ठीक नहीं होते, तब हमारे पास आते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है, इलाज करना तो हमारा दायित्व है ही है, कर्तव्य है ही है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी या आगे आने वाले जनरेशन को इस तरह की गंभीर बीमारियों से बचा सकें, वो भी हमारा काम है। अभी ये श्रवण कुमार जी बता रहे थे कि नेपाल में काफी सारे लोगों को इस तरह का बीमारी है। नेपाल में ऐसा बीमारी काफी सारे लोगों को है। जी सर। तो ऐसा क्या हो गया जिससे ये बीमारी हो गया उनको? वो तो मालूम नहीं है। बच्चे से बूढ़े तक को भी ऐसे बीमारी है जी। दोस्तों, ये कभी भी आपको अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया मतलब हमारा बोन मैरो जो है वो काम करना बंद कर देता है। कोई भी ऐसा स्ट्रांग केमिकल या स्ट्रांग दवाई के कांटेक्ट में आप आए, दवाई खाए, तो उससे आपका बोन मैरो काम करना बंद कर सकता है या बोन मैरो सप्रेस हो सकता है। तो उसके कारण हमारे शरीर में ब्लड के जो सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है, जिसको हम पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, या अप्लास्टिक एनीमिया जैसा कि ये बता रहे थे श्रवण जी। तो उसके कारण हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, स्टूल से, यूरिन से ब्लड आने लगता है, इसको भी आ रहा है। तो उस तरीके से हमको ब्लीडिंग होने से भी बचाना होता है, ब्लड के जो सेल्स हैं उनके डिस्ट्रक्शन से भी बचाना होता है, और शरीर में ब्लड और प्लेटलेट बढ़ाना भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको ये बीमारी हुई नहीं है, उनको हमको इस बीमारी से बचाना है। तो दोस्तों, आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, RBC कम हो रहा है, या प्लेटलेट्स कम हो रहा है, या फिर WBC में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आ रहा है, या न्यूट्रोफिल कम आ रहा है, तो आप तुरंत हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ब्लड रिलेटेड बीमारियां हैं, उस पर हम काफ़ी गहन अध्ययन करके और होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम लोग जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं वो 50 मिलीस्मॉल पोटेंसी की होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, जो डिस्टिल वाटर में दी जाती हैं। तो जिसको डायबिटीज़ है वो भी आसानी से ले सकता है। तो आप भी अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमको कॉल कर सकते हैं।
हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9993700880। जो लोग इंडिया के बाहर के हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो दवाखाना है वो इंदौर में स्थित है। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, जहां पे दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता से डायरेक्ट फ्लाइट है और कई जगह से डायरेक्ट ट्रेन भी है। जब भी आपको आना है आप हमको पहले कॉल कीजिए, नहीं तो आप अनावश्यक परेशान हो जाते हैं। ये बता रहे थे श्रवण जी कि पहले ये दिल्ली से एक बार दूसरे प्रदेश में चले गए थे। तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और हमारा केवल इंदौर मध्य प्रदेश में ही ये दवाखाना है। तो आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। इंदौर में गीता भवन चौराहा के पास में एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दवाखाना है। पूरे देश में हमारी कहीं अन्य कोई शाखा नहीं है। इस प्रकार का कोई भी आप कंफ्यूजन मत देखिए, कोई भी मिलते जुलते नाम से आप भ्रमित मत होइए। केवल एकमात्र दवाखाना है एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर में गीता भवन चौराहा के पास में, इंदौर मध्य प्रदेश, इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।